1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। सारा एनसीआर स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। अनचाही कॉल्स, ये विषय है आज की चर्चा का। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं अनचाही कॉल्स की परेशानियां। आप बिस्तर पर आराम फरमा रहे हो या दफ्तर में काम कर रहे हो, किसी जरूरी मीटिंग में हो या किसी खास डेटिंग पे, सेल फोन साथ है और घंटी ना बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी किसी बैंक की नई स्कीम, तो कभी कोई नया रिंगटोन, तो कभी प्रीपेड या पोस्टपेड के लिए किसी ना किसी वजह से ये फोन आता ही रहता है। परेशान उपभोक्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने कहा कि अनचाही कॉल्स के जरिए उपभोक्ताओं को परेशान करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अदालती आदेश का कोई कारगर नतीजा अभी तक निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। ये और बात है कि नेशनल डू नॉट कॉल जैसी सेवाएं शुरू की गई हैं, जिसके मार्फत आप उन्हीं की आवाजें सुन पाएंगे जिनकी आप सुनना चाहते हैं, लेकिन ये सेवाएं भी सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित है। तो क्या अदालती आदेशों और नई सेवाओं के बावजूद आम उपभोक्ता अनचाही कॉल्स की परेशानियां झेलने को मजबूर हैं? आखिर कैसे और कब तक लग पाएगी इन बेमतलब की कॉल्स पर रोक? मोबाइल फोन से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोज बरोज की मुसीबतों पर चर्चा करते हैं आज के एनसीआर स्पेशल अनचाही कॉल्स में। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि अनचाही कॉल्स के जरिए उपभोक्ताओं को परेशान करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को बस स्टेट कंज्यूमर फोरम में शिकायत करनी होगी। वैसे तो ये आदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने पिछले साल ही दिया था, लेकिन मामला हाईकोर्ट में लंबित होने की वजह से उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ था। लिहाजा कोर्ट ने ये आदेश फिर दोहराया है। हेलो जी हाँ, फिलहाल मेरे को आपका कोई लोन नहीं चाहिए, ना ही कोई ऑफर। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, इस मामले में दोबारा कॉल मत कीजिएगा। इट्स ओके। इस तरीके की कॉल शायद आपको भी अक्सर आती रहती होंगी, वही अनवांटेड कॉल्स, जिसके बारे में जब आप कहीं मीटिंग में होते हैं, कहीं आप ऐसी जगह पर होते हैं जहां वो कॉल्स नहीं भी अटेंड करना चाहते, तब भी आपको अटेंड करनी पड़ती हैं और बाद में पता चलता है कि वो अनवांटेड कॉल्स हैं। यानी कि किसी प्लान को लेकर के, किसी लोन को लेकर के, या और किसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लेकर के। हालांकि पिछले साल स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने भी साफ तौर से कहा था कि इस तरीके की कॉल्स पे टोटल लगाम लगनी चाहिए। पिछले साल दिए अपने आदेश में राज्य उपभोक्ता आयोग ने साफ कहा था कि कोई कंपनी अगर किसी शख्स को अनचाही कॉल करती है तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ट्राई उस कंपनी के खिलाफ जुर्माना और कार्रवाई करे। लेकिन उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी गई कि राज्य उपभोक्ता आयोग ट्राई को निर्देश नहीं दे सकता, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी थी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आदेश के उस हिस्से पर रोक लगाने का मतलब ये नहीं कि कंपनियां किसी भी शख्स को अनचाही कॉल्स कर सकती हैं। उन्होंने उस ट्राई के रेगुलेशन को इस प्रकार से सर्कमवेंट किया है। अब इन्होंने कहा कि आप कॉल करिए और रजिस्टर कराइए। तो कोर्ट ने आज ये भी कहा कि कोई कॉल करके रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर रजिस्टर कराना है आप कराइए, नहीं कराना नहीं कराइए, पर आप कॉल नहीं कर सकते। कोर्ट के इस आदेश से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे करीब 20 करोड़ लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि आम उपभोक्ता अभी भी इस तरह की अनचाही कॉल से परेशान है। स्विच ऑफ कर देता हूँ काम के टाइम और पढ़ाई के टाइम जब भी होता है, और फिर भी मतलब जब भी ऑन करता हूँ, मतलब सुबह के टाइम 8 बजे उठते हुए या सोते टाइम भी, मतलब इनका कोई टाइम नहीं होता किस टाइम आती है, ये किसी भी टाइम आती रहती है। ऐसा कोई वो नहीं है इनका सिस्टम। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि डू नॉट कॉल रजिस्टर नाम की एक सेवा शुरू कर लोगों को इस बारे में जानकारी दे कि जो लोग इन अनचाही कॉल्स को अटेंड नहीं करना चाहते वो लोग खुद को इसमें रजिस्टर करवा दें, जिससे कि दोबारा उन्हें कॉल्स ना की जाएं। और फिलहाल 5 सितंबर से वो सेवा शुरू भी हो चुकी है, लेकिन अधिकतर मोबाइल उपभोक्ताओं को तो उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। अंकित गुप्ता, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।
तो इसी अनचाही कॉल्स पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं कंज्यूमर एक्टिविस्ट श्री सुरेश वर्मानी जी। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। साथ ही हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता भी होंगे हमारे साथ इस चर्चा में। लेकिन सुरेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री जैसी सेवाएं अब शुरू की गई हैं। जब शिकायत मिली सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आम उपभोक्ताओं को तंग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये सेवाएं भी आपको लगता है कि वाकई बहुत कारगर साबित होंगी या कुछ और किया जाना चाहिए? अभी तो इसका जो ये तो एक इंडस्ट्री बन चुकी है, इसको तो खत्म करना तो अभी तो मुश्किल ही लगता है। 5 सितंबर को ये सर्विस इन्होंने शुरू की है। आज मैं खुद इसकी साइट पे बैठा था तो 2 घंटे हो गए, तो मैं अपने मतलब नंबर को मैं अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाया, क्योंकि आप उनकी साइट पे जाएंगे तो टेली मार्केटर्स की रजिस्ट्रेशन उसमें दिखाया हुआ है, कस्टमर्स के लिए तो कोई अभी तक उसका वो लिंक भी नहीं दिया हुआ उसको। जी, जबकि कहा यह गया था कि 3 फेजेस में इसको लागू किया जाएगा। पहले फेज में टेली मार्केटर्स को ही रजिस्टर करना है, दूसरे फेज में कंज्यूमर अपने को रजिस्टर कराएंगे, और तीसरे फेज में यह कहा जा रहा है कि जब जो टेली मार्केटर्स हैं उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि जब वो कॉल करें तो जैसे वो कॉल कर रहे हैं वो उस लिस्ट में शामिल है या नहीं है। तो क्या माना चाहिए, कब तक पूरी तरह से ये एक्टिवेट हो पाएगी ये सर्विस? वो तो डाउटफुल है कि पूरी तरह से ये एक्टिवेट हो भी जाएगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसमें इन्होंने रेगुलेशंस तो बना दी है। पेनल्टी क्या लगाई है? उन्होंने कहा है कि वो टेली मार्केटर जो है उसको पेनल्टी पे करेगा। अब क्या बैकग्राउंड में क्या एक्टिविटी चलेगी वो तो कस्टमर को पता नहीं है। आप कस्टमर को क्यों नहीं कहते कि कस्टमर को पेनल्टी दी जाए? टेली मार्केटर दुखी कस्टमर हो रहा है, अब पेनल्टी टेलीकॉम कंपनी को दे रहे हैं, तो ये मतलब आई मीन की कोई तुक नजर नहीं आया अभी तक। जी बिल्कुल, ये तो सोचने वाली बात है सुरेश जी, और गौर करने वाली बात है। अगर US की हम बात करें तो वहां पर भी इस तरह की जब अनचाही कॉल आती है तो $1000 के आसपास ये जुर्माना किया जाता है। हमारे यहाँ भी $1000 के आसपास की बात हो रही है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि इन टेलीकॉम कंपनीज को क्यों ये जुर्माना दिया जा रहा है, जबकि परेशान हम लोग होते हैं। बात करते हैं अपने संवाददाता अंकित गुप्ता से। अंकित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब हर्ष पाठक जी ने PIL दायर की सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि जो सेक्टर 21 के माफ कीजिएगा धारा 21 के तहत जो हमको एक प्राइवेसी के हनन की जो छूट मिली हुई है कि आप किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने जब यह आदेश सुनाया ट्राई को, और ट्राई ने इस तरह की जो सिस्टम शुरू किया, जो सेवा शुरू की है। लेकिन सुरेश जी ये कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा कारगर ये दिखती नहीं है कि बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। ऐसे में जो हाईकोर्ट का आज का आदेश आया है, जो निर्देश आया है, उसको कैसे लिया जाए? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो हमको यही देखना होगा कि आखिर जो है ये पूरी इफेक्टिव कैसे हो पाएगी, क्योंकि अभी तक जैसा कि हमको जो जानकारी मिली है करीबन 20 लाख कंज्यूमर्स ने उस साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। लेकिन अभी भी करीबन जैसे कि जो है अगर हम उसको जो देखते हैं तो वो 20 लाख महज 1% कंज्यूमर्स ही हैं, यानी कि अभी भी 99% कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनके पास में या तो जानकारी नहीं है या फिर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है। तो सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि आखिर क्या सभी उपभोक्ताओं को इस डू नॉट डिस्टर्ब कॉल्स रजिस्ट्री के बारे में जानकारी मिल भी पाएगी, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास तो इसकी जानकारी नहीं है। बात किया जाए कि आखिर जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर कैसे इफेक्टिव हो सकता है, या जो हाई कोर्ट ने आज अपनी बातें कही हैं वो किस तरीके से अमल में लाई जा सकती हैं, तो हाई कोर्ट ने साफ तौर से यही कहा है कि वैसे तो अभी जो डू नॉट डिस्टर्ब कॉल सर्विस जो रजिस्ट्रेशन की बात है ये 5 सितंबर से ही शुरू हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में भी अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो अपनी बातें यहाँ पर रख पाएंगे। तो सबसे बड़ी सवाल यही है कि आखिर जो है इस बीच में जिन लोगों को कॉल्स किया जाता है उनका जो है क्या स्टैंड हो सकता है, उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो हाई कोर्ट ने यही कहा है कि जैसा कि कंज्यूमर कोर्ट का आदेश दिया हुआ है पिछले साल का, तो जब कंज्यूमर कोर्ट का ऑलरेडी आदेश है तो ऐसे में जो भी कंज्यूमर्स हैं वो वहां पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है, और जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है तो उन जो है कंपनीज के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, और तो और जुर्माना भी वसूला जा सकता है उनसे। जी, जुर्माने की बात तो है अंकित, और इसी मामले पर जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा और जुर्माने की बात हुई तो इस वाले जुर्माने वाला जो सेक्शन है उस पर रोक लगा दी थी कोर्ट ने। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इस पर रोक लगाने का मतलब ये नहीं है कि जो बाकी उपभोक्ता हैं आप उनको कॉल कर करके परेशान करें। तो ये जुर्माने वाले सेक्शन पर रोक क्यों लगाई गई?
ये वहां पर जो इस तरीके की बातें कही गई थी कि जो यहाँ पर इसमें जो ट्राई को डायरेक्शन दिया गया है वो गलत है, क्योंकि जो कंज्यूमर कोर्ट ने जो अपना डायरेक्शन दिया था वो ट्राई को दिया था और ट्राई को उसको इंप्लीमेंट करना था। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि कंज्यूमर कोर्ट के पास में जुरिडिक्शन ही नहीं है, उसका जो अधिकार है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि वो ट्राई को आदेश दे। तो इस तरीके की काफी सारी दलीलें दी गई थी, जिसके बाद में हाई कोर्ट ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उसके उस ऑर्डर के एक पार्ट के ऊपर स्टे किया था, 23 जनवरी को वो स्टे किया गया था। लेकिन जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनीज ने लिया है या फिर जो बाकी कंपनीज ने लिया है, उनका कहना है कि पूरे ऑर्डर पर ही रोक लगा दी गई है और उसी को आज हाईकोर्ट ने क्लैरिफाई किया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि हमने उस ऑर्डर के एक सेक्शन पे जरूर रोक लगाई है, लेकिन जो कंज्यूमर कोर्ट का ऑर्डर था, ऐसा नहीं है कि हमने उस पूरे ऑर्डर पर रोक लगाई है। यानी कि साफ है कि वो ऑर्डर आज की डेट में भी इफेक्टिव है, और अगर वो ऑर्डर इफेक्टिव है तो निश्चित तौर पर कोई भी जो कंपनी किसी भी कंज्यूमर को ये अनवांटेड अनचाही कॉल्स नहीं कर सकती। जी चलिए आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर आम लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया है। कभी भी कहीं भी जा रहे हैं, बाइक पे इधर उधर काम से जरूरी तुरंत सुनना पड़ता है फोन। हमने तो इतना परेशान हो गया, मोबाइल रखना ही बंद कर दिया। अब ड्राइव कर रहे हो तब भी, क्लास में है तभी भी कॉल आते हैं। क्लास में तो ज्यादातर ऑफ ही रहता है, या फिर पढ़ रहे हैं शाम को, रात को देर रात पढ़ रहे हैं तभी कॉल आ जाती है। सुबह बैठे हैं, सुबह सुबह उठते ही कॉल्स आ रही हैं। दोपहर में खाना खाते वक्त पेरेंट्स के साथ हैं, कुछ टाइम बिता रहे तभी भी कॉल्स आ रही हैं। कभी बाइक पे चल रहे हैं, राइड कर रहे हैं तो कॉल्स आती है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। क्लास में बैठे हुए हैं, कॉल्स आ गई अनवांटेड, लोन्स ले लो वगैरह कर लो, ये कर लो। तो मेरे ख्याल से बहुत गलत है, ये बंद होनी चाहिए, बहुत बेकार चीज है और टाइम वेस्ट होता है इनसे, और कुछ नहीं होता है। सुरेश जी आप बताएं, आपने सुना आप लोगों की प्रतिक्रिया, सभी का ये कहना है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कॉल्स आए। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है, जैसे कि अंकित भी अभी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा लोगों तक ही इस बात की जानकारी भी नहीं है कि आप डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में अपने को रजिस्टर करा सकते हैं, पंजीकरण अपना करा सकते हैं ताकि आपको इस तरह की अनचाही कॉल्स ना आए। तो जानकारी लोगों के पास है नहीं, आप एक सर्विस शुरू कर देते हैं तो उसका कैसे लाभ होगा? ये तो मतलब इसका तो उनको तरीका ही नहीं है कि करने का, मतलब वो चाहते ही नहीं है तो इसको इसी तरह पब्लिसिटी भी नहीं दिया जाएगा। हालांकि अनचाही कॉल्स का तो पिछले 1 साल से चल रहा है ये इशू। अभी तक क्या हुआ? जो पहले डिसीजन आया था, क्या कंज्यूमर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो इफेक्टिव हुआ है क्या? अभी तक 1 साल होने को आ गया, उसका इफेक्टिव नहीं हुआ। जहां तक इसका क्वेश्चन है, मैं अगर आपको एक SMS दिखाना चाहूंगा, जो कि अगर आप चाहें तो कैमरे में दिखा सकते हैं। ये एक कस्टमर ने एक इसको रजिस्टर किया था 2 दिन पहले पुणे में, और कंपनी का तो नाम मैं नहीं बताऊंगा। जैसे ही उसने रजिस्टर किया, उसके पास वो मैसेज आना शुरू हो गया कंपनी की तरफ से कि आप इसमें फिल्ट्रेशन करा दीजिए, 99 रुपीज पर मंथ आपसे चार्ज किया जाएगा। जी अब बताइए इसका क्या जवाब देंगे हम? जी तो ये इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल फ्री सेवा नहीं है, आपसे इसमें चार्ज भी लिया जाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ और तरीका निकाल दिया बिजनेस निकालने का, जो उनको लॉस हो रहा है। मैं तो आपको चाहता हूं कि अगर आप इसको कैमरा से दिखाएं तो आपको एक सबूत मिल जाएगा। जी आप पढ़ के बताएं इसमें क्या लिखा है। नाउ गेट रीड ऑफ ऑल अनवांटेड कॉल, डायल 514 टोल फ्री और कॉल सम नंबर 50 पैसा पर मिनट एंड एक्टिवेट कॉल फिल्टर सर्विस फ्रॉम सो कंपनी ₹99 पर मंथ। जी तो इसका मतलब ये है कि आप जिस कंपनी से चाहते हैं कि आपको कॉल आए, या जिस जगह से आप चाहते हैं कि आप कॉल आए, वो कॉल आप रिसीव कर सकते हैं, और उसके लिए आपको 99 रुपए आपसे चार्ज भी किए जाएंगे। अब इसका मुझे तो अभी तक इसका मतलब भी समझ नहीं आया कि कॉल फिल्ट्रेशन कैसे होगा। जी तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में कुछ हिडन चीजें हैं जो कि मतलब कस्टमर को बताई भी नहीं जाती। अक्सर टेलीकॉम कंपनीज को लेकर अक्सर सुरेश जी यही परेशानी सामने आती है, जब वो कोई स्कीम लॉन्च करते हैं तो आपको बड़े लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि आप पूरे आजीवन आपको ये ऑफर है, आपको कोई रेंट नहीं लगेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 2 या 3 महीने बीतते हैं, आप उस स्कीम में बदलाव ला देते हैं, और एक बार आपने अगर वो स्कीम ले ली है तो आपको आगे चलानी भी है। तो इस तरह से बहुत सारा नुकसान होता है, और इस मामले में भी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं बरकरार है। अंकित के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुरेश जी कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और वो भी काफी परेशान है, हम भी काफी परेशान हैं अनचाही कॉल्स को लेकर। आइए इस ब्रेक के बाद देखेंगे कि क्या नतीजा निकल कर आता है इस पूरी चर्चा का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अनचाही कॉल्स। हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह की अनवांटेड कॉल्स हमको लगातार मिलती रहती हैं,
और उस समय परेशानी और भी बढ़ जाती है सुरेश जी, जब मान लीजिए हम लोग रोमिंग पर हैं, अपने शहर से बाहर हैं, वहां तो आप अगर कॉल रिसीव करते हैं तो उसका भी पैसा आपको ही देना पड़ता है, उस वक्त तो ये दिक्कत और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आदमी रात को 11 बजे फोन आ जाता है, आप कहीं गए हुए हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते करते आप कहीं इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं, उसके बाद आपको एक कॉल आ जाती है, आप उसको साइड में रोकते हैं, 10 मिनट आपके वहां पे बेकार होते हैं। तो ये तो अनचाही का होता है, एक समस्या है, पर इसका छुटकारा मुझे नहीं लगता कि इसका जल्दी मिलने वाला है। चलिए सुरेश जी को बिल्कुल लगता नहीं कुछ निकल पाएगा, लेकिन एक बार मैं फिर से वो मैसेज पढ़ के आपको बताता हूं। जैसे टेलीकॉम कंपनी की तरफ से ये मैसेज आया है, उन्होंने जब रजिस्टर कराया, कस्टमर ने रजिस्टर कराया, ये डू नॉट कॉल रजिस्ट्री के तहत जाकर उन्होंने रजिस्टर कराया, तो उनके पास ये मैसेज आया कि नाउ गेट रिड ऑफ ऑल अनवांटेड कॉल्स, डायल 514 टोल फ्री और कॉल फिल्टर सर्विस फ्रॉम, ये कंपनी का नाम है, एट 99 रुपीज पर मंथ, यानी कि 99 रुपए आपको देने पड़ेंगे तब ये फिल्टर सर्विस एक्टिवेट होगी आपकी। तो फिल्टर सर्विस एक्टिवेट कराने के लिए भी आपको 99 रुपए देने होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ये चीज भी क्लियर नहीं है कि आप वाकई फ्री सर्विस अवेल करने जा रहे हैं। अंकित, आपसे जाना चाहेंगे, एक कंफ्यूजन और निकल कर आया है कि क्या इस बात की भी जानकारी दी गई है कस्टमर्स को कि आपसे 99 रुपए प्रति माह चार्ज किया जाएगा इस सर्विस के लिए? ब्रजेश, फिलहाल तो अभी अगर हम बात करते हैं एक आम उपभोक्ता की, तो अब तक अधिकतर लोगों के पास में इस बारे में जानकारी नहीं है। पहली बात तो इस सर्विस के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर इस तरीके की जानकारियां कहां से आएंगी। और बात किया जाए ट्राई की, तो ट्राई की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने जो है न्यूज़पेपर्स में और बाकी जगह एडवर्टीजमेंट जारी किए हैं, लेकिन फिर वही मैं सवाल उठाना चाहूंगा कि आखिर वो जारी भी किए गए तो कितने लोगों के पास आज जानकारी है। और सबसे बड़ा इश्यू यही है कि जब लोगों के पास जानकारी नहीं है तो वो रजिस्टर कैसे करवाएंगे। उसी के साथ में जैसा कि अभी आपने भी मैसेज भी देखा कि अगर इस तरीके की जो बातें सामने आएंगी कि आपको जो है बाकायदा चार्ज किया जाएगा, और वो भी जो चार्ज कितने टर्म के लिए है, अभी इस बारे में भी कोई क्लियर नहीं कहा गया है। ये 1 महीने का है, 6 महीने का है, साल भर का है, 10 साल का है या फिर लाइफ टाइम का है, इस बारे में भी कोई ठोस जानकारी नहीं है। तो निश्चित तौर पर फिलहाल यही कहा जा सकता है कि एक तो जानकारी का अभाव और दूसरा ये अनचाही कॉल्स, यानी परेशानी है एक आम उपभोक्ता के लिए। जी सुरेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, अभी तक मैंने इसके सिर्फ 2 ही ऐड देखी हैं न्यूज़पेपर के अंदर। इतना बड़ा दिक्कत है कस्टमर्स को, सिर्फ उसकी सिर्फ अभी तक सिर्फ 2 ही ऐड आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद प्रॉपर पब्लिसिटी नहीं दिया गया। मैं आपको इसकी ऐड आपकी कॉपी इसको दिखाना चाहूंगा। जी, क्या लिखा है, आप पढ़ के बताएं हमें। नहीं, उसी के ये दिखाया हुआ है कि अगर फॉर रजिस्टरिंग रिक्वेस्ट फॉर द टेलीकॉम ऑपरेटर थ्रू द फोन और बाकी चीजें कि आपको 45 डेज लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि आज मैं खुद साइट पे बैठा था, मैंने कहा कि मैं खुद कंपनीज का देखूं कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, तो मुझे नहीं मिला उसका कहीं पे भी कि कहां जाके मैं रजिस्टर कराऊं, एक्सेप्ट दैट कि फोन करूं या SMS भेजूं। जी, तो चलिए, अभी भी कंफ्यूजन बहुत बरकरार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप कुछ रास्ता निकालें, तो ट्राई ने आदेश दिया कि आप डू नॉट कॉल रजिस्ट्री नाम की सेवाएं शुरू करें। तमाम टेलीकॉम कंपनी से कहा गया, उन्होंने ये सेवाएं शुरू भी की, लेकिन जैसा कि सुरेश वर्मानी जी खुद कह रहे हैं कि जब वो उस कंपनी की साइट पर बैठे तो उनको समझ में नहीं आया कि रजिस्टर आखिर कैसे कराना है। अभी जो टेली मार्केटर्स हैं वो तो अपने को रजिस्टर करा रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर के लिए बहुत कुछ भी समझ में नहीं आता है। दूसरी बात ये कि बहुत सारी हिडन बातें होती हैं जिसको साफ नहीं किया जाता है, और जब टेलीकॉम कंपनीज की बात आती है तो ये चीज हमेशा देखने को मिलती है। जब आप रूटीन अपनी सेवाओं के लिए जाते हैं वहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर भी अभी एक चीज जो साफ हुई है वो ये कि अगर आप फिल्टर सर्विस वाकई एक्टिवेट कराना चाहते हैं, यानी कि जो कॉल्स आप लेना चाहते हैं या जो आप नहीं लेना चाहते हैं, वो सर्विस अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 99 रुपए हर महीने देने होंगे। ये बात भी शायद अभी तक बहुत साफ नहीं थी। चलिए सुरेश जी, अब ये बताएं कि आखिर मतलब हम लोग को इससे राहत मिले, वाकई छूट मिले, कैसे हो सकता है? आपके दिमाग में कोई हल है? नहीं, पहले तो इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं रखा गया? अगर आपने पेनल्टी कंपनी के ऊपर, टेली मार्केटर के ऊपर इंपोज की है, तो आप इसकी पेनल्टी कस्टमर को क्यों नहीं दिलाते? क्यों उनके बिल्स में उनको क्रेडिट क्यों नहीं देते कि अगर उसने 10 कॉल की है तो आप कुछ कॉल पर मतलब उसका पैसा लगाइए और कस्टमर को दीजिए इसका क्रेडिट, तभी जाके आपका ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा और इनके ऊपर लगाम कसी जा सकती है। जी अंकित, क्या इस तरह का कुछ प्रस्ताव आ रहा है आम लोगों की तरफ से? जैसे कि PIL भी जब दाखिल हुई थी
तो उसमें तो साफ तौर पर प्राइवेसी की हनन की बात की गई थी हर्ष पाठक जी की तरफ से। लेकिन जैसे कि अभी सुरेश जी एक सुझाव रख रहे हैं कि जो जुर्माना आप तय कर रहे हैं वो उन कंपनीज को क्यों दे रहे हैं, आप आम उपभोक्ताओं को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो क्या इस तरह की बातें कुछ चर्चा में है? ब्रिजेश जी, जिस तरीके से जो है अगर हम कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर को देखते हैं तो उसमें जब कंज्यूमर कोर्ट ने इस मामले में फैसला भी सुनाया था तो वहां पर उसका जो एक जुर्माना वसूला गया था वो कंपनी से ही वसूला गया था और उपभोक्ता को ही दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनीज के पास जाता है, वो वहां पर अगर जैसा कि आज अगर हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी देखते हैं तो हाई कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं यही कहा है कि अगर किसी उपभोक्ता को शिकायत है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाए, कंज्यूमर फोरम में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवाए और उसके बाद में जो है जो भी इसमें जो डिसीजन होगा उसके बेसिस पे जुर्माना जो वसूला जा सकता है। यानी कि साफ है कि अगर ये जुर्माना आएगा भी तो निश्चित तौर पर उसी को मिलेगा जो इससे हैरास हो रहा है, यानी कि कंज्यूमर को। और ऐसे में जो है सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितने लोग जाते हैं कंज्यूमर फोरम, क्योंकि परेशानी आपके पास आपको भी होती है, हमको भी होती है और जितने दर्शक हैं, अगर हम बात करते हैं जितने भी मोबाइल उपभोक्ता हैं उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि आखिर कितने लोग वहां पर जाएंगे, शिकायत करेंगे और उसके बाद में कार्रवाई आगे होगी। जी सुरेश जी, करीब 20 करोड़ उपभोक्ता हैं जो मोबाइल यूज करते हैं और ये ट्राई की तरफ से ये कहा गया कि जब इसके रजिस्टर कराने की बात हुई तो कम से कम 5 मिलियन लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करा लिया, यानी कि 50 लाख लोगों ने रजिस्टर करा लिया है। 5 सितंबर से ये सर्विस एक्टिवेट भी होगी, जैसा कि आपने भी बताया अभी। लेकिन उसके बाद भी समस्या अभी जस की तस नजर आती है। आपने भी बहुत सारी परेशानियां गिनाई, तो ठीक है, आपने एक जुर्माने की बात की, तो जुर्माने से ही क्या आपको लगता है कि वाकई समस्या का समाधान हो जाएगा या कुछ और किया जाना चाहिए? इंडिया में तो जब तक आप जुर्माना नहीं लगाएंगे तब तक ये सुधरते नहीं है। आप ट्रैफिक में देखिए, अगर आप उसके कानून हैं, जब तक आप पेनल्टी नहीं लगाएंगे तब तक तो वायलेशन होती रही हैं। इंडिया में तो अगर एक वायलेशन होती है उसके बाद वो 10 तरीके और उसके निकाल देते हैं कि किस रास्ते से निकला जाए ताकि ये जुर्माना भी नहीं लगे और पैसा भी आ जाए। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसमें लिखा हुआ है नो एक्स्ट्रा चार्ज will be levied by the telecom operator for availing the service। अभी आपने SMS देखा, उसमें ये कैसे पैसा लगाया जा रहा है जी। तो जहां तक उसका क्वेश्चन है कि ट्राई के रेगुलेशंस पूरे क्लियर हैं, उसमें ये लिखा गया है कि पेनल्टी जो लगेगी वो टेलीकॉम कंपनीज टेली मार्केटर से चार्ज करेंगी, ना कि कस्टमर को दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जो 1000 रुपए जुर्माने की बात है उसमें यही कहा गया कि टेलीमार्केटर अगर जो जिसने रजिस्टर अपने को करा रखा है, डू नॉट कॉल रजिस्ट्री के तहत अपने को रजिस्टर कराया, उसको अगर वो कॉल करता है तो पहली कॉल के लिए उससे 1000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर वो करता है तो यहां तक कि लाइसेंस रद्द करने की भी बात की गई। तो ये तो एक कड़ा कदम आप मान सकते हैं सुरेश जी? नहीं, ये तो नतीजा आने पे ही पता लगेगा। मुझे तो इस पे भी डाउट है। जी, तो लागू मैं तो पिछले 2 साल से फाइट कर रहे हैं टेलीकॉम ऑमबुड्समैन मिनिस्ट्री क्यों नहीं उसको लागू करती, जबकि बैंकिंग में हो सकता है, इंश्योरेंस में हो सकता है, तो टेलीकॉम में क्यों नहीं होता? जी अंकित, क्यों नहीं होता है? टेलीकॉम सेक्टर जो है, आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं कुछ बेबस नजर आती है, उसको अपने फायदे नजर आते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट हो गया है टेलीकॉम का? अगर आज की दौर की बात करते हैं, निश्चित तौर पर टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर काफी ज्यादा रेवेन्यू आता है और जिस तरीके से मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़ रही है, निश्चित तौर पर यही कहा जा सकता है कि सरकार उसको देखती है एक ऐसी इंडस्ट्री के रूप में जहां पर जो है आए दिन बढ़ोतरी होती जा रही है, रेवेन्यू आ रहा है। तो समहाउ जो एक ना एक फैक्टर जरूर कहा जा सकता है जिसकी वजह से शायद सरकार भी बहुत ज्यादा कड़े कदम उठाने की तैयारी नहीं कर रही है। लेकिन वहां पर जो है कौन सफर कर रहा है, कौन उसकी वजह से परेशान हो रहा है? एक आम उपभोक्ता, शायद आप, शायद हम, या फिर वो लोग जो लोग लगातार इन जो कॉल्स को झेल रहे हैं और वो भी जो है वक्त बेवक्त। शायद आप मीटिंग में बैठे हो या फिर आप ऐसी जगह पर हो जहां पर कॉल्स नहीं रिसीव करना चाहते, लेकिन आप महज इस वजह से रिसीव करते हैं कि हो सकता है कि कोई अर्जेंट कॉल हो और बाद में पता चलता है वो होती है पैसिव कॉल, एक अनवांटेड कॉल। लेकिन ऐसे में जब कोर्ट भी आदेश दे रहा है, कोर्ट के आदेश पर भी उस तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, तो जैसे सुरेश जी ने अभी कहा कि आपने बड़े बड़े प्रस्ताव तो रख दिए हैं, आपने डू नॉट कॉल रजिस्ट्री जैसी सेवाएं शुरू कर दी हैं, जुर्माना भी आपने फिक्स किया है, लेकिन लागू करने की जब बात आती है तो सवाल खड़े होने शुरू होते हैं। जैसे कि सुरेश जी भी चिंता जता रहे हैं कि आपने सब कुछ बना तो दिया, लेकिन वाकई क्या लागू हो पाएगा? और लागू करने के लिए जो कोर्ट के आदेश आ रहे हैं उस पर अमल भी ठीक से हो पाएगा? इस पर भी कुछ आशंका है लोगों को। तो फिर क्या रास्ता हो सकता है अंकित?
विदेशी फिलहाल जो है यही देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार इसको लागू कैसे करती है, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट का अपना ऑर्डर है, हाई कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं उसको सही ठहराया है। यानी अदालत की तरफ से ये माना जा चुका है कि लोग परेशान नहीं होने चाहिए और इसके लिए बाकायदा जो है वहां पर से ऑर्डर हो चुके हैं। और अब जो सारी जिम्मेदारी है सरकार की, सरकार का कहना है ट्राई की तरफ से ये जो गाइडलाइंस, ये जो है डू नॉट डिस्टर्ब कॉल सर्विस रजिस्ट्री सर्विस भी शुरू की गई, लेकिन उसको जो है जब तक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल अंकित, कहा जा सकता है कि इंप्लीमेंट करना ही सबसे जरूरी कदम होगा। आप कितनी भी घोषणाएं कर दें, कितनी भी आप सिस्टम शुरू कर दें, कितने भी आप सेवाएं शुरू कर दें, लेकिन अगर ठीक से अमल नहीं होता है तो सारे किए धरे पर पानी फिर सकता है, कहा जा सकता है। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो आने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए, और अंकित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आपने विश्लेषण किया इस पूरे मामले में, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखना यह होगा कि वाकई क्या अब कोर्ट के आदेश को सीरियसली लिया जाएगा, उस पर अमल होगा और हमें मुक्ति मिलेगी इन अनचाही कॉल से। लेकिन कुछ बातें तो जरूर हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, जैसे कि 99 रुपए आपको प्रति माह देने होंगे अगर आप ये सर्विस अवेल करना चाहते हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। सारा प्रणाम।